ओके टुडे आज हम इस चैप्टर को पूरी तरीके से कंप्लीट करेंगे जो स्टूडेंट वाला है, चाइल्ड वाला। बट एक बार समझा देते हैं इसको मॉर्निंग स्टार्टिंग से। कॉमन पोस्चर डिफॉर्मिटीज, व्हाट इज द कॉमन पोस्चर डिफॉर्मिटीज, ये मैंने आपको पूरे 3 दिन में जो है हमारा टॉपिक चल रहा था, कंप्लीट हुआ है। सो वंस अगेन एक बार फिर वेरियस टाइप ऑफ बड़ा इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक जो है एग्जाम के हिसाब से। कॉमन पोस्चर डिफॉर्मिटीज, व्हाट इज द कॉमन पोस्चर डिफॉर्मिटीज? फर्स्ट देयर आर द 5 टाइप ऑफ द पोस्चर डिफॉर्मिटीज। स्पाइनल कर्वेचर्स, फ्लैट फुट, क्या हो गया था ना पीछे से, क्या हो गया आवाज अभी? नॉक नी, बो लेग, राउंड शोल्डर। This point related to the spinal cord. Okay, this is fit, जो नीचे का एरिया होता है तलवे का वो वाला। नॉक नी रिलेटेड टू द लेग और नीज, ठीक है। दिस इज अ बो लेग, ये भी लेग और नी से रिलेटेड है और फीमर बोन से है। दिस इज अ फीमर बोन, ये जो पैरों की आपकी जो मसल्स, जो लेग की बोन है, इसको फीमर बोन कहते हैं। पूरी बॉडी में से सबसे लंबी बोन जो है यही है, फीमर बोन। ओके, राउंड शोल्डर, स्पाइनल एंड शोल्डर रिलेटेड। इसमें क्या होता है, आपके जैसे डाउन रहते हैं कंधे, जैसे मेरे भी ऐसे लग रहे होंगे आपको, थोड़ा डाउन से इस तरफ का आगे, अदरवाइज पीछे होने चाहिए, ठीक है, स्ट्रेट। अगर हम इस तरह रखते हैं, पोस्चर जो है हम अपने आप ही खुद बिगाड़ लेते हैं, ठीक है। अब ये किस वजह से होता है? स्पाइनल पोस्चर, फ्लैट फुट, नॉक नी, बो लेग, राउंड शोल्डर, इसके बारे में पढ़ेंगे। और दियर आर द परमानेंट नहीं है, आप उसे ठीक कर सकते हैं। अगर नहीं करेंगे तो पोस्चर वैसा वैसे बन जाएगा, वही डाउन होगा। आप उसको एक्सरसाइज और स्ट्रेचिंग के जरिए उसको जो है फिट कर सकते हैं। पीछे कपड़े भी, क्लोथ भी जो है टाइट नहीं पहनने हैं, ठीक है। फर्स्ट स्पाइनल कर्वेचर इज नंबर 1, 3 टाइप्स। काइफोसिस, लोडोसिस, स्कोलियोसिस। ओके, ये 3 टाइप्स हैं। देयर आर समटाइम क्वेश्चन एग्जाम में आता है कि व्हाट इज स्पाइनल कॉर्ड एंड एक्सप्लेन इट, तो एक्सप्लेन करना है तीनों के साथ, ठीक है, और स्पाइनल की डेफिनेशन देनी है आप लोगों को, ठीक है। स्पाइनल कर्वेचर्स, दिस टाइप ऑफ द डिफॉर्मिटीज is related to the spine. This deformity is caused by the carrying exercise, weight beyond one's capacity. In other words, we can say that the weak muscles cause the formation of the spinal curvatures. The normal lumbar spinal is characterized by the moderate anterior hypotension curve. When used laterally, there is no absolute standard for the determined of the degree and extent of the anterior convexity of the normal lumbar curve. There are the 3 types. Kyphosis. Kyphosis implies in the increase of extrications of the backwards of the posterior curve or the decrease or reversal of
forward curves. It is also called round up back. Depression of chest is the common in kyphosis. Cause of kyphosis. Kyphosis is the caused by the malnutrition, illness, crowded areas, unavailabilities of pure air, insufficient exercise, rickets, carrying malnutrition, illness, crowded areas, unavailability for pure air, insufficient exercise, rickets, carrying heavy loads on shoulder, unsuitable furniture, weak muscles, shyness among girl, habit of doing work is the learning forward, etc. Okay, ये cause है. There are some cause related to the kyphosis. Precautions. What is the precautions is for the kyphosis? If sufficient precautions are not followed, it may result in the kyphosis. So the teacher and parent should pay special attention so as to avoid this disorder. From the very beginning, they should teach appropriate posture of the sitting, standing, walking, and children so that the postures may be remain balanced. Proper and adequate exercise is not only helpful in the maintain proper posture but also control the problem of kyphosis. तो प्रिकॉशंस आपने ले लिए. आपका बैठना और उठने का जो तरीका है उसको भी सही पोस्चर को बनाकर बैठना है. जो बैठने का तरीका है आपका खड़े होने का है, किस तरह खड़ा होना है, किस तरह बैठना है, कैसे हम लोग जो है किसका नाम अपने आप को जो है लेटने का जो पोस्चर है वो प्रॉपर होना चाहिए. तो इस तरह की प्रॉब्लम से बचा जा सकता है. नेक्स्ट, रेमेडीज. द फॉलोइंग एक्सरसाइज शुड बी परफॉर्म फॉर अ रेमेडी ऑफ द kyphosis. द सिट इन अ चेयर सच टू योर हिप्स should touch on the back of the chair. While looking upward, hold your hand behind the back in the such a way that your shoulders may remain stretched backward. Remain in the positions for some times. Number 2, always keep a pillow under the back while the sleeping. ठीक है? Bend your hand backward. Standing position. Back your hand like that. I think यही पोजीशन, इसी के बारे में बात हो रही है ना. ठीक है, पीछे बैक साइड में. और तभी आप लोगों की शोल्डर जो है वो स्ट्रेच रहेंगे. अगर नहीं होगा तो फिर ऐसे डाउन, अगर ऐसे रहेंगे तो और डाउन हो जाएंगे, और नीचे जा जाएंगे, और नीचे से आ जाएंगे इस तरह से. तो कुछ इस तरह से बन सकता है आपका. अदरवाइज ये पीछे पकड़ खड़े हो सकते हैं आप लोग बैक साइड में. ये पोजीशन है, आपको राउंड शोल्डर नहीं बनेगा, प्रॉब्लम भी नहीं होगी इस तरह से. Perform Dharmasana, the yogic asana regularly. Lie down on your back. Keep your hand near the shoulder. Now strengthen up your arms slowly and raise the chest. Hand should be kept backward. Maintain the position for some times. Number 6, hold out of your arms at the shoulder level and bend your elbow. Shape your elbow back to starting positions. Repeat this exercise at least 8 times for the best result. Okay.
आइसोसिस में कैसे आपकी स्पाइनल बन जाती है, देखिए लाइक दिस स्पाइनल कॉर्ड, ये स्पाइनल, ओके, बट हल्का सा जो है ये हल्का सा ये पीठ वाला हिस्सा है, ये अपर बैक ऊपर बन जाता है, ठीक है, अपर बैक, ठीक, हल्का सा ऊपर जाता है और उस तरह की पोजिशन बन सकती है, अगर झुक भी सकता है व्यक्ति इस तरह से, ठीक है। Lordosis is the inward curvature of spinal in back. It is an increase the lordosis positions. Standing and wellness. The body, it create problem in standing and walking. The body seem to be stiff. Lordosis can be corrected in the easily stage. Look me देखिए, cause of lordosis. What is the cause of the lordosis? Generally imbalanced diet, improper environment, improper development of the muscles, obesities and disease affecting vertebra and spinal cord, affecting the spinal cord muscles are the cause of the lordosis. In addition, that these cause not the performing exercise and eating excessive food are also the major cause of lordosis. Precautions. Number one, balanced diet should be taken. Obesity should be kept away, especially in the early age. The body should be kept straight while the carrying weight. Number four, excessive intake of food should be avoided. Remedies. For the remedy of the lordosis, the following exercise should be performed. Number one, while the maintain a standing position, bend forward. While the maintaining the standing posture, bend forward the hips level. Repeat the exercise 10 times. ये वाली एक्सरसाइज होगी आपकी इस तरह से, ओके, थोड़ा सा सपोर्ट ले सकते हैं आप लोग। Number two, lay down on your back, raise your head, and leg stimulation for 10 times. Number three, perform sit up regularly. Arundhati sit up कैसे करते हैं, ठीक है। Halasana should be performed regularly. You should lay down in the supine positions. On your thumb should raise Number four, halasana should be performed regularly. Number five, you should lay down in spine positions on your back. Then should raise your leg of 45 angles. Remain in the position for some times. Toe touching exercise should be done for the 10 times. Toe touching, okay, simply exercise the halasana pose. This, sit down and extend your leg forward. Try to begin your knees to touch your forehead. Repeat this exercise 10 times. Okay बच्चों, okay, scoliosis, posture erection of the spine in the lateral directions. Lordosis, like that the spinal cord.
ओके, दिस जो ये हिस्सा है ये स्टमक साइड का है, सामने का लोटस पोजीशन, ये स्पाइनल कॉर्ड है। अभी बैंड हो गई यहाँ पर, ये वाली जो है ये स्टमक वाला हिस्सा है, तो ये कमर की तरफ से बैंड हो गई, स्ट्रेट नहीं है। दिस इज स्ट्रेट स्पाइनल कॉर्ड, दिस इज द लोटोसिस काइफोसिस। अब आपकी जो है वो बोन जो है आपका जो स्लोलिसिस है वो इस तरह से बनेगी बैक पोर्शन में। ओके, लाइक एन एस। पोस्चर एडक्शंस of the spine in the lateral direction is called scoliosis. In fact, these are sideways curves and may be called scoliosis curves. Indeed, these curves and identify as either convexity, right or right convexity, a simple or simple curve to the left and convexity less of the commonly called of the C curve. Scoliosis curve may be found in the S shape. Cause of the scoliosis. Scoliosis may be due to the main reason, but the main reason are disease in the joint of bone. जो बोन के जो जॉइंट्स होते हैं वो एक मेन कारण होता है किसका, स्कॉलियोसिस का। वो भी अगर हल्के से जो है उसमें गैप आ जाए तो स्पाइनल जो है बिल्कुल एस की तरह बन जाती है कई बार। ठीक है, अंडर डेवलपमेंट, लैग, इन्फ्लेंटाइन पैरालिसिस, रिकेट्स भी एक बीमारी है जो विटामिन डी की कमी की वजह से होती है। ठीक है बच्चों, विटामिन डी की कमी की वजह से होती है। ठीक है बच्चों, नॉक नहीं ना, वो नॉकनी है। हाँ, नॉकनी तो प्रैक्टिस मैंने अभी आ रहा हूँ वहीं पे, मैंने बताया भी था आपको एक दिन बताया था मैंने आपको। तो तकिया है और हॉर्स राइडिंग है और सब अभी उस पर आ रहे हैं टॉपिक, इसलिए एक बार मैं फिर रिवीजन ले रहा हूँ इसका। ठीक है, ओके, दिस इज द cause of the scoliosis. Precautions: balanced diet should be taken. Studying should be avoided in the sideways bending positions. Avoid walking for the long time while carrying weight in one hand. Okay. Remedies: scoliosis can be remedies by doing the following exercise. Bending exercise should be done on the opposite side of the curve shape. Hold the horizontal bar with the hand and the left your body of some times. Number 3, hold in the horizontal bar with the hand and swing your body is the left and the right side. ऊपर बार जो होती है पकड़कर, ठीक है, दोनों तरफ कमर को ऐसे प्रेस करना है और हैंग भी हो सकते हैं हम लोग। ठीक है, एंड स्विंग यूर ब्रेस्ट स्ट्रोक टेक्निक, और गहरी लंबी सांस लेनी है और गहरी लंबी सांस छोड़नी है, ब्रेस्ट स्ट्रोक टेक्निक में आ जाता है। नॉक नी की बात कर रहे थे, देयर आर द कॉज ऑफ द नॉक नी। जनरली द लैक ऑफ द बैलेंस डाइट, स्पेशली विटामिन डी की कमी से होता है नॉक नी, कैल्शियम की कमी से होता है, वीक मसल्स है। ठीक है, एंड फॉस्फोरस इज द मेन कॉज ऑफ द नॉक नी। ओके, इट मे बी ऑल्सो बी कॉज ड्यू टू द रिकेट्स, क्रॉनिक इलनेस, ओबेसिटी, फ्लैट फुट एंड कैरिंग हैवी वेट इन द अर्ली एज मे बी अदर पॉसिबल कॉज ऑफ द नॉक नी। एक तो बच्चों इसमें जो है हैवी वेट कम उम्र में अपने कंधे पर रख कर चलना, 13-14 साल का बच्चा है, उसे हमने काम दे दिया कोई ऐसा कि भाई आपको बोझा ढोना है, कोई सामान इधर से उधर ले आना है,
वेजेस है, बैग भी है। हाँ, छोटे बच्चों बैग है। पहले तो बैग बहुत भारी हुआ करते थे, तो वो भी एक हम ले सकते हैं, वेरी गुड। और बट उससे क्या होता है कि हल्का सा कहीं ना कहीं लोड पड़ता है नीज पर, जिससे वो नौकनी के रूप में बन जाती है। ठीक है, इसी प्रकार से जो है इसमें एक पॉइंट और आया अभी, ओबेसिटी। भारी वेट अगर है तब भी चलने में दिक्कत होती है। आपकी जो है बोन्स हैं, फीमर बोन्स हैं, वो बेंट हल्का सा हो जाती है, हल्का सा जो झुकाव आ जाता है उसमें। एंड फ्लैट फुट भी एक कारण है। फ्लैट फुट का मैंने बताया था आपको एक दिन, पैरों में फ्लैट फुट है, वो भी नॉकनी का कारण बन सकता है। फ्लैट फुट ना हो उसके लिए एक्सरसाइज करनी है। कुछ एक्सरसाइज मैंने बताई थी फ्लैट फुट के बारे में। आइए भी नॉकनी का देखते हैं प्रिकॉशंस। द नॉकनी बैलेंस डाइट शुड बी टेकन टू। नंबर 2, बेबी शुड नॉट बी फोर्स एंड इंकरेज टू वॉक एन द अर्ली एज। ठीक है, समझ गए? समझ आ गया? अर्ली एज में उसको वॉक नहीं करवानी है। ठीक है, रेमेडीज जो उसकी जो है किस तरीके से हम लोग उसको जो है दूर कर सकते हैं, क्योर कर सकते हैं उसको, नॉकनी को। नंबर 1, टू हॉर्स राइडिंग इज द बेस्ट एक्सरसाइज फॉर द रेमेडीज द डिफॉर्मिटीज। हॉर्स, अब हमें हॉर्स ढूंढना है, फिर हम उस पर जो है उस पर राइडिंग करेंगे। पता लगा गिर गए तो और कुछ वो प्रॉब्लम होगी, लेकिन हम हॉर्स भी किसी के अंडर इंस्ट्रक्शन पे सीखना है। ऐसा नहीं है कि अपने आप ही बैठ गए हॉर्स के ऊपर, तो हॉर्स तो आपको फेंक देगा उठा के, नौकरी तो ठीक नहीं होगी और हड्डियाँ टूट जाएंगी। ठीक है, पर लेकिन ऐसा नहीं करना है जब तक कोई गाइडेंस में ना हो, कोई सर, कोई टीचर्स जो हॉर्स राइडिंग का जो मेंबर है उसको जो हॉर्स राइडिंग कराता है, तो उसके बॉम्बे में है, कई कई जगह पे होता है, तो हॉर्स वाला भी वहाँ पे मौजूद रहता है, तो वो हॉर्स को भी पकड़ लेता है, उसको बताता है कैसे बैठना है, क्या है। तो हॉर्स राइडिंग भी आप कर सकते हैं, हफ्ते में 3 बार कर सकते हैं। हाँ, वो वही ऑप्शन है, बस उनको बोल दो, जैसे आपको सपोज किसी को नॉक नहीं है, आप चले जाओ उनके पास, कहना सर जो ये वॉकिंग वो हॉर्स राइडिंग करनी है, ठीक है, आपसे पैसा ले लेगा पर आवर के हिसाब से, आप बैठ जाना उस पर, हॉर्स पे। नॉकनी की प्रॉब्लम कहीं ना कहीं शेप बन में अपनी जो है एक अलग शेप में आ जाएगा, वो अपनी शेप में आ जाएगा। मतलब कहने मतलब है कि जो प्रॉपर शेप है एकदम नहीं आएगा, कहीं आप घोड़े पे बैठ के सोच लो कि बस नॉकनी दूर हो जाएगी, ऐसा नहीं है। आपको कम से कम जो है कम से कम 3 मंथ जो है वीक में 3 टाइम्स अगर आप जाएंगे तो कहीं ना कहीं वो जो है आपको प्रॉब्लम से दूर रखेगा, पेन नहीं होने देगा। पेन की भी कंडीशन है, पेन होता है ऐसे में, कई बार पेन नहीं होता है, अच्छा पेन नहीं होता है, लेकिन कैसा पेन होता होगा, कोई क्रिटिकल उसमें प्रॉब्लम होता होगा, तो वो चीज़ का ध्यान रखना है। फ्लैट फुट में कहते हैं पेन नहीं होता, लेकिन पेन होता है फ्लैट फुट में, पैरों में दर्द होता है, कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आपकी कहीं ना कहीं बनी रहती है, तो वहाँ से कहीं ना कहीं आपको रिलीफ मिल सकता है, वहाँ से कहीं रिलीफ मिलेगा। जब वो रिलीफ मिलेगा धीरे धीरे अपनी पोस्चर पे, अपनी जगह पे भी आ जाएगा, आपको पता नहीं चलेगा, वो ठीक हो जाएगी नॉकनी। इसी तरह से फ्लैट फुट है, फ्लैट फुट की तो मैंने बताया, मैं खुद एक बार उससे जो है बड़ा परेशान हो गया था, अभी भी कहीं ना कहीं पेन हो रहा है इसमें जो एंकल में है, लेकिन शूज थोड़ा सा पहना हुआ है प्रॉपर की, इससे पता नहीं चल पा रहा है, तो अदरवाइज मैं प्रैक्टिस शुरू करूँगा तब और। ठीक है, ओके स्टूडेंट, तो आप लोग उसको तैयार कर लें। नेक्स्ट जो है डे अब दूसरा टॉपिक देखते हैं, फिलहाल इसको थोड़ा सा और समझाएंगे आपको, तो फ्लैट फुट के बारे में भी। ओके, थैंक यू वेरी मच।